पतंजलि भ्रामक विज्ञापन प्रसारित मामले में आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से तमाम सवाल जवाब किए। कोर्ट ने उनसे कहा कि आपकी बहुत गरिमा है, आपने काफ़ी कुछ किया है। वहीं दोनों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सार्वजनिक माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, उसको लेकर गंभीर हैं। इस पर जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने जो कोर्ट के खिलाफ किया है क्या वो सही है। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि जज साहिबा, हमें इतना कहना है कि जो भी हमसे भूल हुई है, जो भी हमसे गलती हुई है, उसके लिए हम बिना शर्त माफ़ी स्वीकार करने को तैयार हैं। हम माफ़ी स्वीकार कर भी ली। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा, ये तो आपके वकील ने कहा है, हम जानना चाहते हैं कि आपने अंडरटेकिंग के अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सोच कर की। हमारे देश में आयुर्वेद बहुत प्राचीन है, महर्षि चरक के समय से है। दादा नानी भी घरेलू इलाज करती है, आप दूसरी पद्धतियों को बुरा क्यों बताते हैं? क्या एक ही पद्धति रहनी चाहिए? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमने आयुर्वेद पर बहुत रिसर्च किया है। तो जज ने कहा कि ये ठीक है, आप अपने रिसर्च के आधार पर, कानूनी आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस कोर्ट की अवहेलना क्यों की। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमें कानून का ज्ञान कम है, हम सिर्फ अपने रिसर्च की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। कोर्ट की अवहेलना उद्देश्य नहीं था। फिर जज ने कहा कि आप लाइलाज बीमारियों की दवा का दावा करते हैं, कानूनन ऐसी बीमारियों की दवा का प्रचार नहीं होता। अगर आपने दवा बनाई तो कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक उसे सरकार को बताते, उस पर आगे काम होता। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हम उत्साह में थे, इसीलिए अपनी दवा को लेकर लोगों को जानकारी दे रहे थे और ये हमने गलती से ऐसा बोल दिया। यहाँ पर कोर्ट में इस तरह से खड़ा होना मेरे लिए अशोभनीय है, हम भविष्य में इसका पालन करें। वहीं जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आपको एलोपैथी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं थी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसे करिए, दूसरों पर क्यों कुछ कहना। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी और आयुर्वेद का संघर्ष लंबा है, हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। जस्टिस कोहली ने कहा कि हम यह नहीं मान सकते कि आपके वकीलों के कोर्ट में अंडरटेकिंग दाखिल करने के बाद भी आपको कानून का पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम ये देखेंगे कि आपने जो माफ़ीनामा दिया है उसे हम स्वीकार करें या नहीं करें। इस पर बालकृष्ण ने कहा कि श्रद्धेय स्वामी जी का पतंजलि में काम करने से संबंध नहीं है। तो जस्टिस अमानुल्लाह खान ने कहा कि ये आप बहस कर रहे हैं, माफ़ी मांगने के बाद बहस स्वीकार नहीं है। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। बाबा रामदेव और बालकृष्ण के वकील रोहतगी ने कहा कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, इस बीच हम जरूरी कदम उठाएंगे। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा हम 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेंगे। तो कुल मिला के मामले की सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी। बाकी देखना होगा कोर्ट क्या कुछ कहती है। जो बाबा रामदेव ने जो माफीनामा दिया है, कोर्ट उसे स्वीकार करती है या नहीं करती है, ये अगली सुनवाई में पता चलेगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।